साथियों नमस्कार। मैं संजय शर्मा सनशाइन चैनल इंडिया से आपको सादर नमस्कार प्रस्तुत करता हूं, प्रेषित करता हूं। साथियों, पिछले 2 माह से लगभग भारत में लोकतंत्र के तहत जनता को जो मतदान करने का अधिकार मिला हुआ है, उसी के संदर्भ में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, जिनका कल 3 दिसंबर 23 को परिणाम घोषित हुए। साथियों, इन चुनावों में जिस प्रकार से केवल मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसकी पुनरावृत्ति जनता ने की है। बाकी के राजस्थान में हर 5 साल बाद चुनाव में मतदान कर वहां की जनता सत्तारूढ़ पार्टी को बेदखल कर देती है। वो बहुत समय से ऐसा ही चल रहा है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। छत्तीसगढ़ में जरूर निसंदेह चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, क्योंकि वहां की सरकार की योजनाएं बहुत जनता के हित में थी और उसको भी जनता ने नकार कर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। तेलंगाना में भी ऐसे सत्ता परिवर्तन कर वहां कांग्रेस जो कि विपक्षी पार्टी के रूप में थी, वहां कांग्रेस की सरकार बना रही है, जनता ने अपना मतदान का प्रयोग कर कर। साथियों, जिस प्रकार से जनता ने इन चुनावों में अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, उससे एक चीज ये जगजाहिर हो जाती है कि लुभावनी जनता को देने वाले नीतियां, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी योजना थी जनता के हित की, महिलाओं के हित की। कांग्रेस ने भी राजस्थान में पुनः सत्ता में आने पर कई नई योजनाओं का महिलाओं के हित के लिए घोषणा की थी, लेकिन जनता ने कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सत्तारूढ़ पार्टी को बदलने के लिए ही मतदान किया था, केवल मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो। जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए हैं, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि वोट परसेंट भी बढ़ा है और जनता का जागरूकता भी मतदान करने के प्रति बढ़ी है। ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश है। 161 सीटें, 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 220 सीटों में से प्राप्त की है, जो कि लगभग 75% के आसपास बनती हैं कुल सीटों का। कांग्रेस को केवल 55 सीटें मिली हैं मध्य प्रदेश में, बाकी अन्य को। इसी प्रकार से राजस्थान में भी 199 सीटों में से 115 सीटें भाजपा को, जिसमें 42 सीटें पिछले चुनावों के परिणाम से ज्यादा मिली हैं इस बार, और कांग्रेस को 42 सीटें राजस्थान में मिली हैं, जो कि काफी कम है। छत्तीसगढ़ में भी 90 में से 54 सीटें, लगभग 60% सीटें बीजेपी जीती है छत्तीसगढ़ में, और बाकी 39 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, लगभग 40 से 45% सीटें। इन विधानसभा चुनावों के परिणाम से
आने वाले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं होंगे, वहां के लिए एक तस्वीर जरूर साफ हो जाती है हिंदी भाषी क्षेत्रों में, क्योंकि कांग्रेस अपना जनाधार हिंदी भाषी क्षेत्रों में खोती गई और खोती जा रही है। स्पष्ट नीति न होने के कारण कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय हित में एवं जनता के हित में स्पष्ट नीति न होने के कारण कांग्रेस अपना जनाधार निरंतर गिरा रही है और जनता के बीच से दूर होती जा रही है। केवल और केवल मोदी जी को हटाने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए INDIA नामक एक संगठन, जो कि समस्त राजनीतिक दल हैं जो कि बीजेपी के विपक्ष में हैं, ने गठन तो किया, लेकिन उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं है। सब अपने अपना राय के अनुसार इन विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़े या इंडिया नामक गठबंधन के बनाए रखने के लिए अपनी एकजुटता नहीं दिखा पाए। इन चुनावों में महिलाओं ने अपनी अच्छी भागीदारी वोट देकर निभाई, जो कि एक अच्छी और सुशिक्षित महिलाओं की जो प्रगति देश में हुई है, महिलाओं का शिक्षा का स्तर और सोचने का स्तर जो बढ़ा है, वह अपनी भूमिका में पूर्ण रूप से सफल रही। नए वोटर भी 18 साल के जो नए वोटर जुड़े, उन्होंने भी अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाई है, क्योंकि समस्याएं तो हैं, उनके सामने भी रोजगार की समस्या है, लेकिन ये समस्या आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से, क्योंकि जनसंख्या का अनुपात लगातार हिंदुस्तान में बढ़ता रहा और इसको देखते हुए जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बेरोजगार युवक युवतियों के आंकड़ों के अनुसार भर्तियां कभी भी नहीं हुई, किसी भी सरकार में नहीं हुई, वो निरंतर बेरोजगारी बढ़ती गई। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो मूलभूत जरूरतें आम जनता को अवश्य मिलनी चाहिए, चाहे वह सरकार किसी की भी हो, और शासन को इसकी ओर ध्यान भी देना चाहिए वह अपनी सत्ता के आने के बाद, जिससे कि जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। किसानों की भी समस्याएं हैं, किसानों को भी उनकी फसल का सही मूल्य मिले, फसल उनकी सही जगह बिके, जिससे कि उनके सब धोखाधड़ी ना हो, नाप तोल में अन्य प्रकार की चीटिंग, खाद, रासायनिक उर्वरक जिसमें उनके साथ ब्लैकमेलिंग की जाती है, ऊंचे दामों पर उनके उपयोग होने वाले खेती में बेचे जाते हैं। ये चुनाव 2024 के लिए इसलिए मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, क्योंकि सेमीफाइनल के रूप में मैं देखता हूँ कि इंडिया गठबंधन जो कि गंभीर हुआ है,